जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे, MNT पर आपका स्वागत है। मेरा पिछड़ा वर्ग सोया हुआ है। मेरा पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लोग सोए हुए हैं। उनको जगाने का दुस्साहस भी मत करो, वह तो हजारों साल से सोए हुए हैं। OBC तो कुंभकर्ण का बाप भी निकला है। 90% MP MLA इसी वर्ग के हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ज्यादातर OBC वर्ग से निर्माण हुए। वैसे पिछड़ों का आधुनिक भारत से संगठित होने का इतिहास है। बिहार में त्रिवेणी संगम 1934 में बना था। इसमें 3 महत्वपूर्ण पिछड़ों की जातियों का संगम था। कुर्मी, यादव, कोयरी एक आकर ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में संघर्ष कर रहे थे। इसकी शुरुआत एडवोकेट धासू सिंह यानी कुर्मी थे। महाराष्ट्र, गुजरात में इनको कनवी या कुर्मी कहा जाता है। एडवोकेट नवदीप चंद्र यानी यादव थे। मान्य गुर्राल साहनी यानी कोयरी थे। इन्हें माली सैनी भी कहा जाता है। इस आंदोलन का फायदा RL चंदापुरी जी जैसे व्यक्ति को हुआ। RL चंदापुरी कुर्मी जाति से थे। उन्होंने पिछड़ा वर्ग संघ बनाया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्षता में 6 दिसंबर 1951 में पटना में बड़ी जनसभा भी लिया था। मान्यवर RL चंदापुरी जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद राम मनोहर लोहिया यानी वैश्य के झांसे में आकर 11 नवंबर 1957 में अपना पिछड़ा वर्ग संघ समाजवादी पार्टी में विलीन किया था। त्रिवेणी संगम से प्रेरणा लेकर ब्राह्मणवाद के विरोध में अर्जस संघ आज भी उत्तर भारत में कार्य कर रहा है। आज यही त्रिवेणी संगम से कुर्मी, अहीर, कोयरी इन पिछड़ों ने बिहार तक ही सीमित सबक लेते थे तो आज अलग चित्र था। कुर्मी नीतीश कुमार के पीछे चले गए। कुशवाहा कोयरी उपेंद्र कुशवाहा के पीछे चले गए। अहीर लालू प्रसाद यादव के पीछे चले गए। इसका फायदा कांग्रेस और भाजपा के ब्राह्मणों को हुआ। आज यही 3 क्रांतिकारी आंदोलनकारी जातियां ब्राह्मणों की पिछलग्गू बनकर रह गई। OBC स्वयं को OBC नहीं मानता है। OBC जाति के अहंकार में लिप्त होने के कारण ब्राह्मण धर्म की नींव जाति व्यवस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। इसी जाति व्यवस्था का सवर्णों को ज्यादा फायदा होता है। थोड़ा बहुत गुड़ के जलेबी इतना फायदा OBC को मिलता होगा। थोड़े बहुत OBC अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के OBC के संगठन 2021 के जनगणना में अपनी जनगणना की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में OBC महासभा जैसे संगठनों ने OBC को जगाया। SC, ST, OBC के लोगों ने सवर्णों को वोट ना दे इसके लिए शपथ विधि का कार्यक्रम किया। सवर्णों को और उनकी कांग्रेस भाजपा को उनके जागरूकता की वजह से खतरे की घंटी बज गई। RSS ने उसका काउंटर प्लान बनाया। OBCओं की जागरूकता को रोकने के लिए राम मंदिर के लिए निधि संकलन का कार्यक्रम बनाया। मध्य प्रदेश में मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठन चल रहा है। राम मंदिर बांधने के लिए निधि संकलन के लिए ब्राह्मण धर्म के लोगों के यहां जाकर निधि लेना चाहिए। हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने करने के बजाय ब्राह्मण धर्म के मंदिरों के सामने करना चाहिए। उसका यह नतीजा निकला कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पे दोनों धर्म के बीच तनाव निर्माण हो गया। पथराव शुरू कर दिया, हिंसाचार हुआ। इसमें दोनों धर्म के गरीब, SC, ST और OBC के लोग शिकार हो रहे हैं। ब्राह्मण बनिया ये दंगों के मास्टरमाइंड होते हैं और ये लोग खुले सांड के जैसे छूट जाते हैं। यही OBC संगठन अपनी जनगणना की बात महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के इशारे पे कर रही है। 2011 को केंद्र में हो या राज्य में इसी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी। जब सत्ता में थे तब यह सत्य समझ में नहीं आया। इन OBC लोगों को अपने पुरखों का इतिहास पता नहीं। वो आंदोलन खत्म किया। वो आंदोलन SC, ST और धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, क्रिश्चियन, लिंगायत, सिख समुदाय को लेकर मिलजुल कर आंदोलन चलाते थे तो आज ये बड़ी समस्या नहीं आती थी। सवर्णों की, मूल निवासी बहुजन समाज की ओर आंख उठाकर देखने की कोई हिम्मत भी नहीं होती थी। देश में किसान आंदोलन चल रहा है। सबसे ज्यादा किसान इन्हीं पिछड़े वर्गों से आते हैं। गांव के गांव इनके हैं।
राजनीति से संबंधित किसानों के जितने भी संगठन हैं वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में हैं। भाजपा का भारतीय किसान संघ, कम्युनिस्ट पार्टी का अखिल भारतीय किसान सभा, कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस किसान संगठन, ये सारे के सारे ब्राह्मणों के राजनीतिक दलों की किसान इकाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को हिदायत दी थी, किसी भी किसानों के खेतों में जाकर उनके सब्जी के डंडी को हाथ न लगाए। ऐसा करना फसलों पर बलात्कार करने के बराबर है। सब्जियों और अनाज पर किसानों का पहला अधिकार है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज ने बताया था। अंबानी और अडानी तो सब्जी अनाज की डंडी के साथ साथ उनकी जमीन उखाड़ कर लेकर जा रहे हैं। धीरूभाई अंबानी जब जीवित थे, रिलायंस का नारा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो नारा और सपना और भट्ट जी और सेठ जी के गठबंधन से पूरा होते आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज आज भाजपा के कोटे से सांसद है। वह सब किसान आंदोलन के पार्श्वभूमि पर चिड़चुप है। वैसे भी विचारधारा आंदोलन खून से नहीं आता है, तपस्या से आता है। खून के वारिस के बजाय बाकी किसान और उनके संगठन ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाने में कसर नहीं कर रहे। किसानों ने जियो नेटवर्क के टावर तोड़ दिए, पेट्रोल पंप मॉल्स बंद कर दिए, गोडाउन में सील लगा दिया। अब तो किसानों ने 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन में परेड लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी कवायद शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले किसान नेता राकेश टिकैत जी ने ब्राह्मणों के बारे में कुछ थोड़ा बोल दिया था। मंदिर को रोज पूज रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा, कहीं भंडारा लगाता हुआ सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में। भाई कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन सब दूध दे रही वहां जा जाके, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। जो एक बैठे ना चढ़ा दो पंडित जी है, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, एक नहीं भिजवा रहा भाई, इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारा ही है, इनसे सीख लो। ये जो तालमेल है ना, ये तो खोलने वाले की वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो या तो सुधर जाओ। पंडित जी की बिरादरी ने राकेश टिकैत जी को फोन करके मारने की धमकी दिया। दूसरे दिन ही अपनी ब्राह्मण धर्म की गुलामी की मानसिकता वाले ओबीसी टिकैत जी ने ब्राह्मणों की माफी मांगी। आज देश में किसान और किसानों के संगठन अपने वास्तविक दुश्मन जानते नहीं हैं। पूंजीवाद को सींचने का काम ब्राह्मणों ने किया। किसानों ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के गुलामगिरी, किसानों का कोड़ा, ब्राह्मणों के कारनामे में इन किताबों का अध्ययन किया होता, उस पर व्यवहार करते थे। ऐसा होता तो ये आंदोलन करने की नौबत नहीं आती थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संपूर्ण लोकतंत्र के बारे में कहते थे, लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता है। आज ब्राह्मण तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो गया है। माली जाति में जन्मे महात्मा फुले जी के अनुसार मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे देह पर ब्राह्मणों की छाव भी नहीं पड़े। यह मृत्यु पत्र किसान नेता राकेश टिकैत जी पढ़ते थे, उनको माफी मांगने की नौबत भी नहीं आती थी। किसानों ने छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, अंबेडकर इनको छोड़कर ब्राह्मण बनियों को अपना आदर्श माना, उनको नेता माना। नरेंद्र मोदी या भाजपाई कह रहे हैं किसान हमारा अन्नदाता है, बड़े बड़े शब्दों में कहा जाता है कि यह देश कृषि प्रधान देश है, तो क्यों कृषि के लिए स्वतंत्र बजट नहीं है? अन्न के लिए मोहताज करने के लिए 3 कानून क्यों लाए? पिछड़ों वर्गों ने और किसानों ने केवल राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने की जरूरत है, तो यह अन्यायकारी ब्राह्मणवादी पूंजीवादी व्यवस्था को जेसीबी लगा सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप MN टीवी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, MN टीवी फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।